आज ये धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे इस पर गुनाह मत देना, इस पर गिरफ्त मत करना। एक हिस्सा और रह गया माल का, आज की रात में निकलूंगा, अय अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज ये माल किसी मजबूर इंसान को पहुंचा देना। इशा की नमाज पढ़ के सो गया। आधी रात के बाद उठा, फिर दुआ करता, अल्लाह आज तो किसी अच्छे आदमी के पास चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए। निकलता है 4-5 मील दूर, लेकिन आज वो एक औरत को देखता है। ये उस औरत के करीब गया, उस औरत ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। कौन हो? इसने पूछा, तुम कौन हो? कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक रात की तारीकी में एक औरत के पास आकर पूछते हो। इसने कहा, इतनी रात के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रात के अंधेरे में निकली हुई हो और अकेले तुम निकली हुई हो? वो औरत कहती है, हाँ हाँ, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तो कोई मजबूर औरत ही निकल सकती है, अकेले कौन निकलेगा? तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? उसने कहा, क्या मजबूरी है? अरे जाओ ना, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी मजबूर हूं। उसने कहा, मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहती हो, शेयर नहीं करना चाहती हो तो मत करो। मैं तुम्हारे घर के हालात को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम यकीनन गरीब और मिस्कीन लगती हो और यकीनन तुम मुझे मजबूर लगती हो, इसलिए कि औरत जात रात के इतने अंधेरे में अकेले क्यों निकलेगी? वाकई तुम्हें किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसने कहा, लो ये मेरे पास कुछ माल है, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था और आज तुम मिल गई हो, लिहाजा ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये माल लेकर चली गई और ये अपने घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और कहता है, हाय अल्लाह, 2 दिन तो मैं धोखा खा गया, एक दिन अमीर को देकर, एक दिन चोर को देकर, लेकिन आज कोई मर्द नहीं मिला। आज एक बेबस और बेसहारा औरत के लिए मैं सहारा बन गया और मैंने आज उसकी मदद की। अल्लाह तू इसको कबूल फरमा ले। फजर की अज़ान होती है, नमाज पढ़ता है, घर आता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सवेरे फिर बाजार की तरफ जाता है। कुछ लोगों में फिर आज चर्चे हो रहे हैं, ये वहां बैठ जाता है, देखे आज की रात का क्या चर्चा हो रहा है। ये बैठा, लोगों ने कहा, इसने ही पूछा कि कल की रात का कोई चर्चा है, कोई जिक्र है? सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम हमेशा लेट ही आते हो, हम लोगों के दरमियान बातें हो चुकी हैं। कहा, मुझे भी तो बताओ कि कोई हादसा हुआ है कल? हाँ, बड़ा हादसा हो गया। का क्या हुआ? कि आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना माल लेकर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। क्यों? आज भी उसने किसी चोर की मदद कर दी क्या? अरे नहीं, आज तो उसने एक औरत की मदद की है। अच्छा, वो गरीब नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आज ये धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। सारा माल खत्म और 3 दिन से धोखा खा रहा है। और ये वाकया बुखारी के अंदर है। ये घर आया, कहता, अल्लाह अगर तू मुझे सवाब न दे तो अजाब भी मत दे। आए मेरे परवरदिगार,
अमीर को सदका देना जायज नहीं लेकिन मैं दे बैठा, चोर की मदद करना जायज नहीं लेकिन मैं कर बैठा, जानी और बदचलन औरत को भी सदका और खैरात देना जायज नहीं लेकिन मैं दे बैठा। लेकिन मैं क्या करूं, तेरे नबी का फरमान है चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं इसलिए बार बार जाता था, लेकिन क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे अल्लाह, सदका और खैरात का सारा माल तकसीम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आए अल्लाह, अगर तू मुझे सवाब न दे तो इन गलत जगहों पर पैसा या सदका खैरात करने का अज़ाब भी मत देना। अब सुनिए, चौथे दिन सो रहा है, आज जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि अब है ही नहीं, माल देगा क्या। सोता है, आधी रात के बाद ये ख्वाब देखता है। इससे ख्वाब में कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको कहा जा रहा है, कोई फरिश्ता इसके ख्वाब में आकर कहता है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुझे नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगरचे तूने जानिया को दिया, अगरचे तूने चोर को दिया, अगरचे तूने अमीर को दिया, लेकिन अल्लाह ने तेरे सदके को इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तेरी नीयत तो गरीब को मदद करने की थी, किसी बेसहारा को सहारा देने की थी। तेरी इस नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। और हाँ सुन, आए अल्लाह के नेक बंदे, तेरे सदके के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत भी दे दी। अमीर आदमी ने गलत तरीके से पैसा कमाने से तौबा कर ली, चोर ने अपने चोरी से तौबा करके नेक आदमी बन गया, और जानिया और बदचलन ने भी तेरे सदके के माल के बाद उसने भी जिनाकारी से तौबा कर ली। चोर को अल्लाह ने गनी कर दिया, जानिया और बदचलन औरत के लिए जिना के दरवाजे बंद कर दिए, और इसी माल में उसको बरकत देकर अल्लाह ताला ने उसको भी हिदायत दे दी। उन तीनों ने नेक रास्ता पा लिया है। ये तेरी नीयत, तेरे इखलास का कमाल है। नीयत अच्छी हो तो ये नहीं देखो पैसा कहाँ चला गया, नीयत अच्छी हो। लेकिन आजकल तो अब बताइए, ट्रेनों में ऐसे लोग आ जाते हैं, पैरों में पट्टी वट्टी बांध के रगड़ते हुए, लग रहा है लगने हैं लोग, और फिर पुलिस वाले ने एक को देखा, वो जानता था, वे क्या कर रहा तुम, इतनी जल्दी भागा बोर्ड के कि हम जैसे हल्के फुल्के लोग क्या भाग पाएंगे, वो इतनी तेज चलती हुई ट्रेन से कूद के भागा। हमने ये क्या था, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे अपाहिज हो, चल ही नहीं पा रहा था ऐसे। और पुलिस वाला उसको जानता था कि ये जीआरपी में जो लोग रहते हैं ट्रेनों में, जिनकी ड्यूटी, एक आया कहते अब तो भागा जल्दी से छोड़ के, और हल्की हल्की ट्रेन चल रही थी, कूद गया और भागता चला गया। और पूरे कोच के लोग, हम लोग हंस रहे हैं, ये क्या था यार, ये तो गजब हो गया। ऐसा लो, ऐसे लोग भी, अब कैसे एतबार किया जाए, किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसको सदका और खैरात किया जाए। नियतों का कमाल। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। मुस्लिम शरीफ और बुखारी के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता। तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं देखता, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, खली की तरह बॉडी है कि नहीं, सलमान खान की तरह बॉडी है कि नहीं। वला इला सुवरिकुम, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कि तुम कितने खूबसूरत हो, कितने स्मार्ट हो, कितने हैंडसम हो। अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता, उसको नहीं मतलब तुम्हारी बॉडी कैसी, तुम्हारी शक्लें कैसी।
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिल कैसे हैं।